अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? तो मैंने आपको जो एक दो पहले बातें की थी ना, वो सच्ची साबित हो रही हैं। आपको इस वक्त जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि मैंने इधर ये हाई कोर्ट के सामने एक होटल है, तो अच्छा होटल है, लेकिन मैं वहाँ खाना खाने के लिए आया दोपहर का। मैंने कहा जी वहाँ खाना खाता हूँ। तो जब यहाँ होटल में आया तो इंतज़ामिया ने कहा है कि जी यहाँ पे कोरोना की वजह से आज से पाबंदी लग गई है, इनडोर सर्विस पे पाबंदी है, इनडोर सर्विस पे। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया ये बरामदे में। ये देखें और लोग भी बैठे हैं, और उधर भी पीछे वो देखें वो सारे बैठे हैं। और इधर उन्होंने मुझे खाना सर्व किया है ना, कि हुकूमत ने कहा है कि जनाब इंडोर आप खाना सर्विस नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको वैसे नाम भी बता दूं, ये अच्छा होटल है, बुंदू खान होटल, ठीक है। लेकिन इधर उन्होंने यहाँ मुझे खाना सर्व किया है, ये देख लें बाहर खाना उन्होंने किया है। इतनी मक्खियाँ हैं बाहर कि मैं इधर यकीन करें बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खाया है। और इधर वो सामने भी मेरे वो दो खा रहे हैं खाना, तो उसमें ये है कि कहते हैं जी अंदर कोरोना है, और बाहर जो है, बाहर आप देखें मक्खियों का ये हाल है। इस नियाज़ी की हुकूमत ने लाहौर को भी गंदगी का ढेर बना दिया। तो ये अब सारे होटल वाले और सारे मजबूर हैं कि बाहर जी बैठ के तो वो खाना खाएं। बाहर ये बिल्लियाँ फिर रही हैं। ये सफाई का आपको मैं ज़रा दिखा दूँ, इन्होंने अपने तौर पे की है, लेकिन इतनी मक्खियाँ हैं बाहर, इतनी मक्खियाँ हैं कि कोई बंदा आराम से बैठ के खाना नहीं खा सकता। तो बताएं मक्खियों से कोरोना फैलेगा या इंडोर इनके हम बैठते थे, वहाँ ये स्प्रे करते हैं, वहाँ कोई मक्खी का नामो निशान नहीं होता। इधर डस्ट मक्खी, ये इस वक्त देख रहे मैं खाने वाली टेबल पे बैठा हूँ, ये अभी खाना खा के तो मैंने ये वीडियो बनाई है, और मैं ऐसे मुसलसल मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हुकूमत के ड्रामे हैं सारे। 13 दिसंबर का जलसा चूँकि लाहौर में होना है, तो उन्होंने ये पाबंदी लगा दी है कि जनाब होटल भी बंद और ये भी बंद और वो भी बंद। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, बदतमीज़ी की इंतहा है। मैं आज हाई कोर्ट में एक केस में पेश हो के आया हूँ। एक कमरे में मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम 500 बंदा वहाँ पे मौजूद था, 500। इस हुकूमत की नाकस पॉलिसियाँ, कल टीवी पे मैं देख रहा था कि इधर गंदगी का ढेर उन्होंने बना दिया, गंदगी का ढेर बना दिया। अब इधर ये बना रहे हैं, सारे खाना बेचारे खा रहे हैं, लोग मजबूरन खा रहे हैं, क्या करें। तो लेकिन इतनी गंदगी है और इतनी डस्ट है। ये देखें साथ के ट्रैफिक चल रही है, सारे होटलों ने ऐसे कर दिया, ट्रैफिक चल रही है, और गंदगी की वजह से यहाँ पे बैठना जो है वो मुश्किल है जी। सर खा लिए। तो ये जो है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इंडोर बेहतरीन सफाई है, स्प्रे हुआ है, सारा कुछ है। उन्होंने कहा जी बाहर बैठ के खाना खिलाओ। सारे होटलों को वालों को आज आर्डर आ गया है पंजाब में, ठीक है। तो आप ये बताएं कि दिन के वक्त इधर जो मक्खियों का आलम है, मक्खियाँ भी हैं, मच्छर भी है, गंदगी ये है कि ये मैं माल रोड की आपको गंदगी दिखा रहा हूँ, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये लाहौर का उन्होंने क्या हाल कर दिया है। शहबाज शरीफ के और नवाज़ शरीफ के लाहौर का क्या हाल कर दिया। ये माल रोड, ये देखो गंदगी के ढेर हैं, ना कोई सड़क है सही है, हर चीज़ टूटी हुई है। ये देखेंगे गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े हैं। ये लाहौर का माल रोड है, देखो ये माल रोड है, सामने आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, नीचे भी देखो। तो ये इनके हालात हैं, और इनकी हर पॉलिसी उलट है, हर पॉलिसी उलट है, और कोई उसमें सोच नहीं है, समझ नहीं है। मैं ये आपको वीआईपी जगह की सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इधर भी वो सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये देखें सारे,
پھر آپ کہیں گے جی کہ یہ وکیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں ان کے. یہ کوئی چیز ڈسپلن میں نہیں ہے. اب صرف 13 دسمبر کا جلسہ ہونا ہے تو انہوں نے یہ ڈرامے کرنے ہیں. میں نے کہا تھا یہ لاک ڈاؤن بھی کریں گے, پورے لاہور کو لاک ڈاؤن کریں گے. یہ دیکھیں, یہ گندگی دیکھتے ہیں ان کی گندگی لاہور کے اندر. یہ سامنے ہائی کورٹ ہے, سامنے ہائی کورٹ ہے سامنے, اور ادھر یہ حالات ہیں. تو یہ مس گورننس کیا, کوئی گورننس ہے ہی نہیں. ایک ہمیں مورا سا بنا کے دے دی ہے یہ عثمان بزدار, یہ کام کرنے والا ہے. شرم نہیں آ رہی اس حکومت کو. اس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے, اپنے پرائے کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہے نا وہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے لائق. ایک میٹرک پاس بندے کو آپ پی ایچ ڈی پروفیسر لگا دیں, وہ لیکچر دے سکتا ہے, ایم ایس سی کیمسٹری پہ لیکچر دے سکتا ہے. یہ اتنے گندے لوگ ہیں. اپنی اصلاح, یہ ضدی انسان اپنی اصلاح کے لیے بھی لوگ اس کو تجاویز دے رہے ہیں. اپنے پی ٹی آئی کے لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا صوبہ چلا سکے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس کا یہ حال ہے کہ کل ٹی وی پہ جو گندگی دکھا رہے تھے کہ لاہور کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا. کراچی کے بعد اب لاہور کی باری ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی عثمان بزدار ہمارے سر پہ بیٹھا ہے. کوئی ان کو قابل بندہ نہیں ملتا. اس مانیمنٹل نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. بالکل نہ کوئی ادھر کوئی ٹریفک کی پابندی ہے, نہ کوئی ادھر صفائی ہے, نہ کچھ ہے. بالکل یہ. اور کل میں ادھر ضلع کچہری میں گیا ہوں, وہ وہاں اتنا رش ہے کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جی بندے دے بندہ خیر ایسی, بالکل اس طرح کل کے حالات ہیں. ہمارے ہائی کورٹ کے آپ کسی بھی عدالت میں آ جائیں, یہاں ججز بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ میں آپ کو اگر یہ سین دکھاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک کمرے میں 500 400 بندہ گھسا ہوا ہے. کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. آواز پڑتی ہے, وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ رش کی وجہ سے پہنچ ہی نہیں پڑتے روسٹم پہ, اور وہ کیس کو جو ہے نا ایڈجرن ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اتنا رش ہے عدالتوں میں. کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کسی چیز کا اس حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس اللہ کے رحم و کرم پہ ہے. تباہ و برباد کر دیا عمران خان نے ٹھیک ٹھاک پاکستان کو. خدا حافظ.